बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये 2 बिल्लियों के बच्चे हैं और ये दोनों माँ बेटी हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं। ये और ये दूसरी, आधे इसके बच्चे हैं आधे उसके बच्चे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पीछे से बाइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ मैं आटा गूँध रही थी सहरी के लिए, तो आज मुझे ना परात के नीचे ना रुमाल या कपड़ा रखना याद नहीं रहा और वो बहुत फिसल रहा है। वैसे मैं इसके नीचे जो है ना कपड़ा रख के गूँधती हूँ तो इस पर ना स्लिप नहीं होता, मगर आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। तो खैर गूँध लिया मैंने आटा। यहाँ पे सहरी के लिए आटा गूँध रही थी। इस टाइम तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। तो मैं तो साथ साथ काम कर रही थी, कपड़े सी रही थी। फिर मैंने उठी, मैंने कहा चलो मैं आटा गूँध दूँ। और आज अभी तक मैंने सहरी के लिए कुछ नहीं बनाया था, तो फिर मैंने आटा गूँध के सहरी चिकन बनाया। चिकन मलाई हांडी बनाई थी और ये बहुत मज़े की बनी थी। प्याज को थोड़ा फ्राई किया, फिर इसमें मैंने काजू डाले, हरी मिर्चें डाली, इनको थोड़ा सा सॉफ़्ट करके फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। और उसी ऑयल में ना मैंने चिकन डाल के उसको फ्राई कर लिया था। चिकन को अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर मैंने वही जो ग्राइंड किया था मसाला वो मैं दोबारा जो है ना चिकन में डाल दिया। और अब इसको भून के ना, मेरे पास दही नहीं था तो मैं उसका वेट कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड शॉप से आएंगे तो वो फिर दही लेके आएंगे। साथ ही मैंने पराठों के पेड़े बना के रख लिए थे। आटा तो अब पहले मैंने गूंदा था, थोड़ी देर उसको रेस्ट मिला तो फिर मैंने पेड़े बना लिए। उसके बाद मैं अंदर अपना ट्राउज़र सीने के लिए आ गई थी। तो हस्बैंड आते तो वो दही लेके आते। मैंने कहा जब तक चलो मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं पूरी रात ही, हम लोग ये कि तकरीबन जागते हैं, सुबह सैरी करके सोते हैं। और ये 2:30 बजे का टाइम था जब हस्बैंड आए थे। तो फिर वो दही लेके आए, वो मैंने उसमें डाला। साथ ही मैंने ना मलाई डाल दी थी इसमें घर की, चाहे आप मलाई डाल दें, क्रीम डाल दें। तो मैंने ना क्रीम भी थी मेरे पास, मगर मैंने ना मलाई डाल दी थी। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर लास्ट में मैंने इसमें मक्खन डाल दिया था। और मक्खन डाल के फिर अच्छे तरीके से इसका पानी जो था ना वो खुश्क किया था। थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रहने दी थी, बिल्कुल ड्राई भी नहीं खाते ये लोग। तो अब मैं साथ साथ पराठे बना रही थी क्योंकि हस्बैंड को भूख लग रही थी। तो मैंने 3 बजे के करीब मैंने सहरी बनाना शुरू कर दी थी। और मैंने कहा जिसने खाना ना वो खा लो। और पीछे से आवाज़ें सुन रहे हैं आप लोग, बहुत आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे डोंगे में निकाल के फिर मैंने इसमें अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला था। और ये बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मलाई बोटी हांडी थी। तो पकाने का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या पकाएं, मगर लास्ट टाइम पे जब बिल्कुल एंड हो जाता है ना कि सारा दिन सोचते रहो, मगर जब पता चलता है ना कि अब बिल्कुल खाने का टाइम आ गया है, फिर कुछ ना कुछ जहन में आ ही जाता है कि ये बना ले या ये बना ले। और ये हाँ, अब अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया था। किचन में आई हुई तो ये जार रखे हुए थे, मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो इसमें कोई चीज़ डालती हूँ। ये कबाब के लिए मैं लेके आई थी। तो अभी 2 में तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, फिर एक में मैंने ना चाट मसाला डाल दिया था। तो चाट मसाला जो घर का नहीं था, यानी कि खुला जो मिलता है ना वो था। और ये दरमियान में लेयर आ रही है ना, ये शान का मसाला मेरे पास रखा हुआ था। फिर मैंने उसमें वो डाला तो 2 तरह की ना उसके कलर आ गए। और यहाँ मैं बना रही थी कचौरियाँ। मैंने पूरे रमज़ान में ना 2 दफ़ा खाना बनाया है। तो मैंने कहा दिल ही नहीं कर रहा था अफ्तारी बनाने को मेरा, मगर किसी को भी जो है ना समझ में नहीं आया, उनको अफ्तारी ही चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो 2 दफ़ा मैंने खाना बनाया। मैं कहा आज अफ्तारी नहीं खाना, सब खाएंगे, मगर खैर बच्चों ने कहा कि नहीं अफ्तारी जो है ना लाजमी बनाया करें। तो फिर मैंने आज कचौरियाँ बनाई। मुझे आज बाज़ार भी जाना था। मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना कीमा बना के रखा हुआ था कचौरियों का। और आज उठते साथ ही ना मैंने आटा गूँध के रख दिया था कचौरियों का। नमाज ज़ोहर की पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध के रख दिया। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ना मैं इसकी फ़िलिंग कर लेती हूँ। यहाँ स्पैगेटी बना रही थी बेटी। तो स्पैगेटी के साथ तो हुआ ये कि वो हो गई ख़राब, क्योंकि वो बॉयल करने के लिए रख के ना बेटी चली गई अंदर नमाज असर की पढ़ने के लिए। और वो सारी जो थी ना वो मिक्स हो गई, जुड़ गई सारी। तो फिर मैंने ना, मेरा आज इरादा था सिर्फ ये कचौरियाँ बनाने का और स्पैगेटी बनाने का, मगर फिर मैंने जल्दी जल्दी आलू काटे, वो मैंने फ्राई किए। यहाँ पे काले चने बनाने के लिए रखे। तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा करते ना माशाल्लाह अच्छा खासा वो हो जाता है। दस्तरखान पे चीज़ें अच्छी खासी हो जाती हैं। और पापड़ तो मेरे फेवरेट हैं, चाय के साथ जो है ना अफ्तारी के बाद लाजमी खाए जाते हैं। और आज जुम्मे की अफ्तारी थी। कल भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी, मगर 3-4 दफ़ा मैंने वॉइस ओवर की। तो मैंने जब देखा तो उसमें पीछे से आवाज़ ही बंद, फिर मैंने देखा फिर आवाज़ बंद, फिर मेरा दिल ही नहीं किया। तो आज फिर मैं दोबारा वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ।
उसके बाद रोज़े के बाद जो है ना हम लोग 9 बजे के करीब चले गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे अभी तक मैंने बच्चों की कोई चीज़ नहीं ख़रीदी थी, कपड़े वगैरह ईद के। तो एक दो जगह गई भी मगर बच्चियों को पसंद ही नहीं आए। फिर ये एक और मार्केट थी गुलशन में, तो वहाँ मैं गई। मैंने कहा चलो आप लोग यहाँ देख लो। तो यहाँ एक दो दुकानों पे अच्छे तो थे कपड़े, मगर वहाँ पे भी नहीं समझ में आए, और एक दो जो समझ में आए उसका फिर साइज़ नहीं था। सबसे पहले हम लोग चप्पलें वगैरह देखने लग गई बच्चियाँ। चप्पलें अच्छी थी मगर यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, चप्पलें वगैरह भी नहीं ली। ट्राउज़र थे, एक दो चीज़ें ली जो समझ में आई थी, मगर मेन आए थे कपड़ों के लिए। कपड़े जो है ना वो नहीं समझ में आए। तो काफ़ी देर खैर देखने के बाद मैंने खैर एक सूट लिया था, बच्चियों ने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो रश इतना था बाज़ारों में, बहुत ज़्यादा रश था। और पहले तो खैर मैं हस्बैंड के साथ ही हमेशा जाती थी, मगर अब जो है ना हम तीनों माँ बेटियाँ निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए जो है ना हम तीनों चले जाते हैं, जो भी शॉपिंग करनी होती है, जो चीज़ लेनी होती है, तीनों माँ बेटियाँ जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब चप्पलें देख रही थी, मैं भी अपने लिए देख रही थी। अच्छे डिज़ाइन थे, मगर जिस तरह की मैं चाह रही थी ना मुझे नहीं समझ में आ रही थी। और ज़्यादा हिल वाली जो है ना वो मैं नहीं पहनती हूँ। हाँ, किसी फंक्शन वगैरह में पहनती हूँ, मगर आम रूटीन में ना मुझे नहीं समझ में आती। सॉफ्ट जो है ना, सॉफ्टी या शूज़ वगैरह वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे भी मैं पहन के चेक कर रही थी, और ये एक दुकान है यहाँ पर ना, ये पिंक वाला सूट बच्ची को अच्छा लगा था, बेटी को, मगर ना इसमें साइज़ नहीं था। और यहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छी थी, मगर साइज़ का थोड़ा सा इशू था, क्योंकि लास्ट वो चल रहा है ना रमज़ान बिल्कुल ही, तो ज़ाहिर है शुरू में नहीं गए हम लोग। तो एक ये मुझे पर्पल अच्छा लगा था, यहाँ से मैंने फिर येलो कलर का एक सूट लिया था। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो ये बच्चा नात पढ़ रहा था, आप इसकी नात सुने। दोज़ख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी, मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। और माशाल्लाह इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, और ये ना तस्बीह वगैरह बेच रहा था, तो फिर नात पढ़ने लग गया। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।